students, in today's class we are going to learn 4th standard EVS 1 means environmental study part 1 lesson number 23 that is natural disasters. So students, इसमें हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर. सो क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट का ही है. ठीक है, वैसे तो मैं खुद से बनाती थी लेकिन आपको डाइजेस्ट का चाहिए इसलिए यहाँ पे मैं आपको डाइजेस्ट का ही प्रोवाइड कर रही हूँ. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है dash just like the ones we see in water are produced in the balls of the earth. ठीक है, यहाँ पे ऑफ है OF. ओके, सो यहाँ पे क्या दिया, वेव्स, सुनामी, अर्थक्वेक्स. तो राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, वेव्स. ये राइट ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखो राइट ऑप्शन दिया गया है वेव्स. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज इफ इट डज नॉट स्टॉप रेनिंग द रेन वाटर एंटर्स द पॉन्ड्स, सेटलमेंट्स, टैंक्स. कहाँ पे चला जाता है, इन तीनों में से एक बताना है आपको. ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है, सेटलमेंट्स. सेटलमेंट्स में चला जाता है ना, मतलब कि घरों में, बस्तियों में चली जाती है. अगर बहुत बारिश होती है तो रेन वाटर पूरा घर में चला जाता है, बस्तियों में चली जाती है. पीपल एंड एनिमल आर डैश अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अ सुनामी, एक्टिव, स्टेबल, हेल्पलेस. तो राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, हेल्पलेस. ये राइट ऑप्शन है, तो ये यहाँ पे आएगा. देखो यहाँ पे थर्ड वाला यहाँ पे दिया गया आंसर. ठीक है, फोर्थ देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, पीपल गेट ट्रैप्ड अंडर द डैश एंड डाई. कहाँ पे, हिप्स, रेन, स्काई. कहाँ पे, सो हिप्स. यहाँ पे हिप्स का मतलब ढेर ऐसे लग जाते हैं, जब ऐसा कुछ गिर जाता है उसके अंदर दब जाते हैं तो मर जाते हैं ना. तो ये देखो जितने भी क्वेश्चन थे सबके आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, अंडरलाइन किया हुआ है आंसर आपको, तो समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. सो एन एयर क्रैश इज अ नेचुरल कैलामिटी. नो, ये क्या है, फॉल्स है ये. ठीक है, वो एयर क्रैश नेचुरल कैलामिटी नहीं है. सुनामी कॉजेज अ ग्रेट डैमेज टू प्रॉपर्टी. ट्रू, हमें पता है सुनामी से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है. हेल स्टॉर्म इज़ फेवरेबल फॉर मैंगो प्रोडक्शन. नो, सो दैट इज़ फॉल्स. तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. हेल स्टॉर्म से तो मैंगो पूरे झड़ जाते हैं. ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक सम हाउसेज कोलैप्स इनटू हीप्स. सो ट्रू, जब अर्थक्वेक होता है तो बहुत सारे इस तरीके से कोलैप्स हो जाते हैं घर. ठीक है, और घर गिर के पूरे इस तरीके से ढेर बन जाते हैं. फिफ्थ वन इज अनटाइमली रेन्स कॉज सीरियस डैमेज टू क्रॉप्स. सो दैट इज ट्रू. ओके, तो अनटाइमली कभी भी बारिश होगी तो क्रॉप्स को तो नुकसान ही हो जाएगा. पता चला कि क्रॉप्स में बहुत सारे, मतलब जो क्रॉप्स है उसमें बहुत सारे अनाज आ गए हैं, तो जब बारिश होगी यहाँ पे तो क्या होगा कि वो अभी सड़ जाएगा ना पूरा, तो उसको उस टाइम ज़रूरत नहीं है. उस टाइम पे उसे धूप की ज़रूरत है ताकि वो अच्छे से पके. नेम द फॉलोइंग, आंसर आर गिवन डायरेक्टली. तो यहाँ पे देखो पूछा गया सम नेचुरल कैलामिटीज़, तो ये हमें पता है, अनटाइमली रेन्स, हेल स्टॉर्म्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, ये सब क्या हैं, ये सब नेचुरल कैलामिटीज़ हैं. सेकेंड वन इज़ द सेफ प्लेसेस टू सेव वन सेल्फ ड्यूरिंग अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के टाइम पे हम बच सकते हैं कहाँ पे, तो देखो अंडर अ स्ट्रॉन्ग बेड, अंडर अ स्ट्रॉन्ग टेबल, अंडर अ डोर फ्रेम. तो यहाँ पे हम बच सकते हैं अच्छे से. मैच द कॉलम, ये देखो सुनामी, फ्लड, तो ये आपको मैच करना है. तो देखो सुनामी जाइगेंटिक सी वेव्स, ये देखो ये है, और फ्लड तो ये राइज इन वाटर लेवल ऑफ रिवर, ये इसमें जाएगा. ठीक है, आंसर यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हो. यूज योर ब्रेन पावर, यहाँ पे दिया गया है अ लिस्ट ऑफ डिजास्टर्स टू गिवन बिलो, क्लासीफाई डिजास्टर इंटू नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड डिजास्टर्स इंटू द फॉलोइंग टेबल. सो देखो यहाँ पे दिया गया है, इतने सारे दिए गए हैं, आपको बताना है. ठीक है, मैन मेड कौन से हैं, नेचुरल डिजास्टर कौन से हैं. तो देखो यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर जैसे साइक्लोन, डेथ ड्यू टू लाइटनिंग, और यहाँ पे ये सब जितने हैं ये सब क्या है, नेचुरल डिजास्टर है. मैन मेड क्या है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रैम शैकल हाउस अगर गिर गया तो ये क्या है, मैन मेड डिजास्टर है. ठीक है, एंड कोलिजन ऑफ टू रेलवे ट्रेन, दो ट्रेन आपस में टकरा गए तो ये भी मैन मेड है. वो लापरवाही से हो सकती है, या फिर कुछ प्रॉब्लम, ब्रेक ना लगा, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो नेचुरल तो नहीं है. अ फायर कॉज्ड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ अ कुकिंग गैस सिलेंडर, ये जो कुकिंग जो गैस सिलेंडर होता है वो उसमें आग लग गई, मतलब एक्सप्लोजन हो गया, उसमें ब्लास्ट हो गया, तो ये भी क्या है, मैन मेड डिजास्टर है ना. ठीक है, क्योंकि कुदरत ने तो नहीं बनाया है गैस, इंसानों ने बनाया है. एंड एयर क्रैश ड्यू टू अ मैकेनिकल फॉल्ट, एयर क्रैश हो गया अगर कुछ मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से, कुछ इंजन में खराबी आ गया, कुछ भी खराबी आ गया और क्या हुआ, एयर क्रैश हो गया, तो ये भी क्या होगा, ये भी मैन मेड डिजास्टर होगा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस ईच. इन विच मंथ डज इट रेन इन इंडिया. तो मोस्टली इन द मंथ्स जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर एंड रेन्स इन इंडिया.
What kind of rain in water is good for the crops? तो occasional light showers in winter are good for the crops. ठंडी के टाइम में थोड़ा ऐसा थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो गई तो अच्छा है क्रॉप्स के लिए. Should one go for a swim in flood waters? One should never go for a swim in flood water. कभी भी नहीं जाना चाहिए ऐसा बाढ़ आई हुई नदी में, बहा ले जाएगी सबको. ठीक है. हाउ डज अ सुनामी अफेक्ट व्हीकल्स ऑन द कोस्ट? अगर सुनामी जो है, ठीक है, सुनामी आ रही है और किनारे पे ऐसे व्हीकल्स वगैरह हैं तो क्या होगा? सुनामी थ्रोज अवे व्हीकल्स ऑन द कोस्ट अलॉन्ग विद पीपल इन देम टू क्वाइट डिस्टेंस एंड व्हीकल आर क्रश्ड. ठीक है. तो इस तरीके से दूर तक बहा के लेके जाएगी और फिर क्या हो जाएगा? टूट फूट जाएगा व्हीकल्स, गाड़ियाँ. What is meant by a natural calamity? A calamity which is of natural origin is called a natural calamity. ओके. सो पूछा गया है नेचुरल कैलेमिटी क्या है. तो नेचुरल कैलेमिटी मतलब जो नेचुरल ओरिजिन है, ठीक है, जो नेचर से ही हुआ और नेचर से ही कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो होता है नेचुरल कैलेमिटी. व्हाट इज मेंट बाय अनटाइमली रेन्स? अनटाइमली रेन्स का मतलब क्या होगा? कभी भी बारिश हो जाए, पहले बारिश के पहले हो जाए, या बारिश खत्म हो गया टाइम उसका सीजन बाद में हो जाए. ठीक है. तो ये अनटाइमली रेन्स होता है. What is meant by flood? So rise in the level of water in a river caused due to heavy rainfall is known as flood. What is meant by earthquake? Earthquake का मतलब क्या है? Shaking of the ground for a few seconds caused due to waves produced inside the earth is called an earthquake. इस तरीके से धरती का हिलना कुछ सेकंड के लिए, तो वो क्या होता है? earthquake होता है. What is meant by tsunami? Gigantic sea waves caused due to the origin of the earthquake in the sea is called tsunami. तो बड़ी बड़ी लहरों का उठना. जाइगेंटिक सी मतलब बहुत बड़ी बड़ी लहरें जब उठती हैं समुंदर में अर्थक्वेक की वजह से, तो उसे ही क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं. राइट इन ब्रीफ अबाउट प्री मानसून शावर्स. सो फर्स्ट वन इज इन महाराष्ट्र ऑन सम डेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रेनी सीजन द स्काई सडनली गेट्स ओवरकास्ट. ठीक है. सो देयर इज लाइटनिंग एंड थंडर, जोर जोर से बिजली चमकना, गड़गड़ाना. ठीक है. बादल का. इट रेन्स हैवीली फॉर अ शॉर्ट वाइल, कुछ टाइम के लिए बारिश होती है. दीज आर कॉल्ड प्री मानसून शावर्स. इसको बोलते हैं प्री मानसून शावर, बारिश के आने के पहले क्या. हाउ डू द अनटाइमली रेन्स क्रिएट इनकन्वीनियंस टू पीपल ऑन द रोड? रोड पे किस तरीके से लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है. सो देखो, द अनटाइमली रेन्स कम विदाउट वार्निंग. तो बारिश कैसे होती है? विदाउट वार्निंग आ गई. ठीक है. एंड व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्ट इट, हमें लगता है तो थोड़े टाइम के लिए हो जाएगा. ठीक है. So people who have left their houses without umbrellas and raincoat have to run helter skelter for shelter. तो वो क्या करते हैं? जिन्होंने छाता नहीं लिया, रेनकोट नहीं लिया, तो वो अपने शेल्टर के लिए, मतलब यहाँ वहाँ रुकने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं. Some people get wet in the rain, भीग जाते हैं पूरी तरीके से. ठीक है. अब आप स्कूल आ रहे हो, ऐसे बारिश हो गई तो फिर क्या होगा? आपको तो प्रॉब्लम हो जाएगी. Now third question is what are the serious damages created by untimely rains? So first point is due to untimely rains fields get waterlogged. ठीक है. तो अनटाइमली रेन से क्या होता है? बारिश से क्या होता है? खेत जो होते हैं वो, मतलब खेत मैदान जगह सब जगह कैसे कैसे होते हैं? वाटर लॉग्ड, मतलब पानी भर जाता है पूरा. द सेकेंड पॉइंट इज ड्यू टू अनटाइमली रेन्स क्रॉप में रॉट विच में कॉज मच लॉस टू फार्मर्स. तो अनटाइमली रेन से क्या होता है कि जो क्रॉप्स होते हैं पूरी तरीके से सड़ जाते हैं और फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, नुकसान होता है. व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ हेल स्टॉर्म्स? सो देखो, फर्स्ट पॉइंट इज सीवियर हेल कॉजेज इंजरीज टू पीपल एंड एनिमल्स. हमें पता है ये बात. ठीक है. तो उनको तकलीफ होती है. इट शैटर्स रूफ टाइल्स. तो पूरा जो शैटर रूफ टाइल्स होती है वो पूरा इधर उधर हो जाता है. ठीक है. ख़राब हो जाता है. इट कैन डैमेज क्रॉप्स इन द फील्ड्स एंड फ्रूट्स इन ऑर्चर्ड्स. तो जो मतलब कि जो ऑर्चर्ड्स यानी जो बगीचे होते हैं, उसके फ्रूट्स होते हैं, उस जो खेत के फसल होते हैं, वो सब के सब डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. Now fourth point is if mango trees are in blossoms at that time, the blossoms may rot or fall down. This leads to fall in mango production. तो क्या होता है? blossoms यानी कि वो जो मंजरी होती है वो आई हुई है. ठीक है. तो वो जो फ्लावर्स आए हुए हैं जो उसके होते हैं मैंगो के, और क्या हुआ कि इस तरीके से हेल स्टॉर्म, मतलब इस तरीके से हेल स्टॉर्म आ गया, तो उससे क्या होता है कि वो पूरे झड़ जाते हैं और फिर क्या होता है? मैंगो प्रोडक्शन में कमी आ जाती है. व्हाट आर द डैमेजेस क्रिएटेड बाय फ्लड्स? सो फर्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे क्या बोला गया? फ्लड से, जो फ्लड होता है, फ्लड मीन्स बाढ़ होती है, उससे क्या डैमेज होते हैं, क्या डिस्ट्रॉय कुछ होता है? सो फर्स्ट पॉइंट इज मड हाउस कोलैप्स ड्यूरिंग फ्लड्स. अगर मिट्टी के घर हैं तो वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएंगे, ढह जाएंगे, गिर जाएंगे. सेकंड पॉइंट इज पीपल एंड एनिमल्स मे डाई ड्यू टू ड्रॉनिंग. और लोग और एनिमल्स जो हैं डूबने से वो उनकी डेथ हो जाती है. थर्ड पॉइंट इज फ्लडिंग ऑफ सेटलमेंट्स कॉजेज सम
कॉजेज प्रॉब्लम्स इन एवरीडे लाइफ। फ्लडिंग क्या होती है, जो सेटलमेंट होती है, जो हमारी बस्तियाँ होती हैं, उसमें क्या होती है, जो हमारी लाइफ होती है रोज़ रोज़ की, वो कैसी होती है, बहुत उसमें प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, विच प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन ड्यूरिंग फ्लड्स। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है, फ्लड्स के दौरान हमें क्या करना चाहिए, सेफ प्लेस पे चले जाना चाहिए, हाइट पे चले जाना चाहिए। ठीक है, जब तक कि पानी कम ना हो जाए, और हमें वी शुड नॉट स्विम इन फ्लड वाटर, हमें तैरना भी नहीं चाहिए कि हम उसमें स्विमिंग करके हम पार हो जाएंगे, नहीं, उस टाइम पे इतना ज़्यादा पानी होता है कि वो डूब जाते हैं। अर्थक्वेक से क्या क्या डैमेज होता है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो, अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग जो है वो हिलने लगती है, जो घर होते हैं, मतलब उसके थिंग्स इनसाइड द हाउसेस फॉल, जो घर के अंदर के सामान होते हैं वो सब अपनी जगह से गिरने लगते हैं। हाउसेज, अगर घर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो क्या होता है कि वो सब के सब कोलैप्स हो जाते हैं और ऐसे हीप में, यानी कि ऐसे ढेर में बन जाते हैं, और जो लोग होते हैं वो फंस जाते हैं इस हिप्स के अंदर और इंजर्ड हो जाते हैं, और कितने लोग तो मर भी जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अर्थक्वेक की वजह से क्या होती है, बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, और एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस, जो ह्यूमंस होते हैं उनकी भी कितने सारे लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, व्हाट आर द सीरियस डैमेजेस क्रिएटेड बाय सुनामी। सुनामी से क्या क्या डैमेज होता है। तो देखो, सुनामी से बहुत ही ज़्यादा डिवेस्टेशन होता है, डिवेस्टेशन मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लोग और एनिमल्स जो होते हैं वो सब के सब सुनामी के अगर रास्ते में कोई भी आया, मतलब जैसे यहाँ पे हैं, सुनामी यहाँ से आ रही, जितने भी लोग आएंगे सबको बहा के लेके चली जाएगी, तो कम्प्लीटली वो हेल्पलेस होते हैं, यहाँ पे कोई भी बचा नहीं सकता, और वो क्या करते हैं, दे ड्रॉन इन डाउन, और वो डूब जाते हैं और मर जाते हैं उसमें। सुनामी जब आती है तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ आती है, और जितने भी कोस्ट यानी किनारे पे, समुद्र के किनारे पे जितने भी रहते हैं व्हीकल्स वगैरह, सबको लेके बह जाती है, विद पीपल इन देम गेट थ्रोन अवे टू क्वाइट अ डिस्टेंस, काफ़ी दूर तक बहा के लेके जाती है। व्हीकल्स आर क्रश्ड, पीपल इन साइड गेट इंजर्ड और डाई, तो लोग इसमें क्रश्ड हो जाते हैं, पूरी तरीके से टूट फूट जाती है जो गाड़ी होती है, और पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं लोग और मर जाते हैं। सुनामी क्या करता है, घर का और जो शॉप होता है किनारे पे जो होता है वो सब टूट फूट जाता है, सब बह जाते हैं। अगर एनिमल्स, यहाँ पे पूछा गया है, विथ फर कोट्स लिविंग इन प्लेसेस देयर इट शोर, वुड द कोट बी थिक और थिन, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर इट। तो यहाँ पे पूछा गया, जो एनिमल्स होते हैं जो कोस्ट पे होते हैं, किनारे पे होते हैं उनके, तो उनके जो फर हैं वो थिक होते हैं या थिन होता है, और इसके पीछे रीज़न क्या है। तो जो एनिमल्स हैं विद फर कोट्स लिविंग इन प्लेसेस वेयर इट स्नोज यानी कि बोला गया स्नोज यानी बर्फ वाले इलाके में, सो उनके पास कैसे होते हैं, थिक फर होते हैं। क्यों? क्योंकि दे विल हैव थिक फर कोट्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, ठंडी से बच सके इसलिए नेचर ने उन्हें क्या किया है, बहुत ही थिक फर दिया है। उनके जो स्किन होती है ना, उसके ऊपर जो फर होते हैं बहुत ही थिक होता है, ताकि वो ठंडी से बचे रहें। आपने देखा होगा जो लोग जो एनिमल्स ठंडे इलाके में रहते हैं, उनकी जो ऊपर का कोट होता है, फर कोट होता है, वो कैसे होता है, बहुत ही थिक होता है और बहुत ही बड़े बड़े बाल भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि आपने देखा होगा पेंगुइन, या फिर आपने देखा होगा जो पोलर बेयर होते हैं, फॉक्सेस होती हैं, और बहुत सारे ऐसे जो होते हैं वो लोग स्नो रीजन में रहते हैं। इस तरीके से उनका जो फर है थिक रहता है। ओके, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हेल स्टॉर्म एंड स्नोफॉल। इन दोनों में क्या फ़र्क है, हेल स्टॉर्म और स्नोफॉल में। स्नोफॉल में नॉट कॉज सीरियस डैमेज टू क्रॉप्स, बहुत ज़्यादा सीरियस डैमेज मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता क्रॉप्स को। हाउएवर हेल स्टॉर्म डैमेजेस क्रॉप्स इन द फील्ड्स एंड फ्रूट्स इन ऑर्कर्स, लेकिन जो हेल स्टॉर्म होता है वो जो बगीचे के फ्रूट्स होते हैं, फील्ड के जो क्रॉप्स होते हैं उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। स्नोफॉल में नॉट इंजर पीपल एनिमल्स, स्नोफॉल जो होता है वो लोगों को और एनिमल्स को इंजर्ड नहीं करता, नुकसान नहीं होता उनको, जबकि जो हेल स्टॉर्म है वो कैसा करता है, लोगों को और इंसानों को भी और एनिमल्स को भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देता है। What are the serious ill effects of disaster? Due to disaster, people and animals can get injured or die. Crops and properties destroyed, houses collapse. तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तीनों आप अच्छे से लिख लो। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे मैंने बता दिया। योर विलेज इज हपिल, देयर इज अ फ्लड इन अ नेबरिंग विलेज, तो यहाँ पे देखो उसका आंसर दिया गया है। सारे क्वेश्चन जितने भी थे मैंने सबका आंसर बता दिया। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए, पूरा एंड तक देखिए, अच्छे से देखिए, और कोई भी ऐड आए तो स्किप मत कीजिए। ट्राई करिए कि वीडियो डाउनलोड ना करके आपको ऑनलाइन ही देखना है, इससे क्या होगा, आपके इस चैनल को थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिलेगा। ओके, और आपको कोई एक्सप्लेनेशन का वीडियो चाहिए, क्वेश्चन आंसर का चाहिए, तो आप मुझे जरूर कमेंट में बता सकते हो, तो मैं ज़रूर बना दूँगी उस पर वीडियो।